कथाएं बहुत हैं, हरि अनंत है कथा अनंत, कितना भी सुन लो पर शांति मिलेगी ना। अब बताओ, अब लगभग भागवत जी विश्राम की ओर है, अब क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित जी ने कहा भगवान मैंने आपके मुखारबिंद से सुना कि आप कहते हैं भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं, तो क्या कभी भगवान ने दीनों पर कृपा की है? क्या कोई ऐसा भगवान का भक्त हो जिसे भगवान ने बहुत बढ़िया कृपा की हो? उस समय श्री शुक्राचार्य जी को याद आ गई सुदामा जी महाराज। हाँ भैया, एक भगवान के बहुत बहुत परम स्नेही मित्र हैं, सखा हैं सुदामा जी। और जब श्री शुक्राचार्य महाराज ने सुदामा जी महाराज की कथा करना आरंभ किया तो महाराज सुदामा जी के नाम क्या कई सुंदर सुंदर उपनाम लगाए। कृष्णा सीर सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मावितम् विरक्तेन्द्रेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णाचार्य सखा, भगवान कृष्ण के सखा हैं। कौन? ब्राह्मणो महाव्रतिम, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियेषु, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, एक 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, जो इन इंद्रियों को अपने वश में कर रखा हो वो श्री सुदामा जी महाराज। प्रसन्नात्मा, सदैव प्रसन्न रहने वाले वो श्री सुदामा जी महाराज। कभी मुखमंडल पर मायूसी न आए वो श्री सुदामा जी महाराज। जिस प्रकार एक आदरणीय व्यक्ति के लिए कई उपनाम लगाए जाते हैं, शुक्राचार्य जी ने सुदामा जी महाराज कथा आरंभ करने के पहले कई उपनामों का प्रयोग किया। कई उपनामों का प्रयोग करने के बाद एक देवी है बोले, उनका नाम सुशीला। पति का नाम बड़े सुंदर शब्दों से लिया, पर उनकी देवी जी का नाम सिर्फ कितना का सुशीला है। सर्वगुण संपन्ना इति सुशीला, जिसके सब गुण संपन्न वो सुशीला। अच्छा एक चीज और, किन किन को लगता है कि सुदामा जी महाराज ठाकुर जी के चने खाए थे, ठाकुर जी गरीब हो गए सुदामा जी महाराज? किस किस को लगता है कि सुदामा जी ने ठाकुर जी के हाथ के चने खाए थे, ठाकुर सुदामा जी महाराज गरीब हो गए? एक प्रश्न और, सुदामा जी गरीब है कि निर्धन है? गरीब है कि निर्धन है? बताओ जी। निर्धन। शास्त्रों ने आज्ञा की कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। समझ में आए? अगर आपके हृदय में संतोष है तो आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ धन भी मिल जाए, वो भी आपके लिए एक धूली के समान है। सुदामा जी निर्धन नहीं।